मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए और खुदा के लगे हुए तख्त के लिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि इबादत के आगाज से ही खुदा का रूह इस जगह पर जुम्बश कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आए इस खूबसूरत वर्शिप के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग सीख रहे हैं दबूरा की जिंदगी के बारे में, और जो कलाम का टाइटल है वो काइंडली सब बोल दें। किन्ने ने जड़े कर रहे हैं, सिर्फ इतने ही सुन के इतने तो नहीं छड़ जाते। आज का कलाम आपकी जिंदगी में जबरदस्त काम करने जा रहा है, आपकी शख्सियत को बदलने जा रहा है। हालेलुया। कितने हैं जो तब्दीली के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? कितने हैं जो खुदा की वर्शिप के लिए यहाँ मौजूद हैं? आज बार बार वर्शिप के लिए इनकरेज किया जा रहा था, और दबूरा की वर्शिप के बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। आए प्रेसिडेंट के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इनको खुदा के रूह ने किया है, और मैंने इनको नहीं बताया कि आज ये कलाम हमने देना है, मगर ये इस मसबा की अब अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर खुदा गहरे तौर पर काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप सबको ये खूबसूरत लग रहा है? जगह आपको अच्छी लगी है? आज हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं और हम यहाँ पर खुदा की नेमतों को ऑपरेट होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। खुदा यहाँ पर हैरत अंगेज काम करेगा। वो ऑलरेडी घरों के अंदर, इलाकों के अंदर हमारी टीम के वसीला से जबरदस्त काम कर रहा है और नामुमकिन कामों को मुमकिन कर रहा है। और अब जब उसने ये प्लेस तैयार की है, आप रात से यहाँ पर मौजूदात होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में। लेकिन बोलने से पहले कुछ ये आवाज खुदा की है। हालेलुया। खुदा चाहता है हम बोलने के अंदर तब्दीली लाएं और बड़े बड़े मोजज़ात को अपनी आंखों से होता हुआ देखें। खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन, भाई वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। वो बीमारों को शिफा देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। मैंने इस मसबा पर प्रोफेसी की हुई है कि खुदा मुर्दों को जिंदा करेगा, और आप ऐसी गवाहियां सुनने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। गुज़रे वीक बहुत जबरदस्त एक गवाही, मैंने बड़ी ख्वाहिश की थी कि भाई यहाँ पर आते, मगर वो यहाँ नहीं पहुंचे अभी तक। मैं आज बताऊंगी कि मुसीबत के वक्त हम कैसे खुदा की वर्शिप करते हैं और मुसीबत टल जाने के बाद हमारा मेयार क्या है। यहाँ पर हम दबूरा के बारे में सीखेंगे। हमने अभी तक जो दबूरा की जिंदगी के बारे में 4 चीजें सीखी हैं। पहली चीज वो नबिया थी, दूसरी वो अपनी कौम की लीडर थी, तीसरे नंबर पर वो कादियाना खिदमत कर रही थी, चौथे नंबर पर उसने खुदा के नाम में एक बड़ी फतह को हासिल किया, और उसने उस जंग में उतरकर बरक के साथ, यकीन के साथ उस जंग में उतरकर एक बड़ी फतह को हासिल किया, और उस जगह पर उसने खुदा के जिंदा नाम को जलाल दिया। हालेलुया। मगर यहाँ तक हम पहुंचे थे कि दबूरा जंग में, दबूरा के नाम का मतलब की इजरायली थे दस, ये किस कबीले में से थी? हाँ, इसके पास खिदमतें कितनी थी? 5 खिदमतें थी। आज हम लास्ट खिदमत के बारे में सीखने जा रहे हैं, और वो है वर्शिप। हालेलुया। वो क्या है? वर्शिप। आइए जरा हवाला खोलेंगे कुज़ाब की किताब, उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत जल्दी से पढ़ने में रहनुमाई कर दें। खुदावन के कलाम में लिखा है, ऐ बादशाहों सुनो, ऐ शहजादों कान लगाओ, मैं खुद खुदावन की सिताइश करूंगी, मैं खुदावन इस्राएल के खुदा की मदद गाऊंगी। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर दबूरा कहती है, बादशाहों सुनो, ऐ शहजादों मैं खुदावन की क्या करूंगी?
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ। इतने नहीं लिखा। जरा वर्शिप करने वाले होशियार हो जाए। आज जो मर चुके हैं वो जिंदगी पाएंगे, हालेलुया। जो फिर से वर्शिप को छोड़ चुके और फिर चले गए, फिर आ गए, आप वो फिर बहाल हो जाएंगे, हालेलुया। यहाँ पर तो बुरा कहती है, बादशाहों सुनो, ऐ शहजादों सुनो और कान लगाओ, मैं खुद खुदावन की क्या करूंगी जी? मैं खुद खुदावन की क्या करूंगी? यहां पर वो किसके साथ हम कलाम है? हाँ? पहले अपने ना, पहले किधर ना, अपने साथ हम कलाम है। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरी जान खुदावन को क्या कहे? वो कहता है मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस और भले नाम को क्या कहे? ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश। जरा दिल ते हाथ रखो, बंदे भी ते भैना भी जरा रखन, सारे रखन, जरा अखा बंद करो। यहाँ पर दाऊद कहता है मेरी जान खुदावंद को, वो कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश, क्योंकि वो तेरी सारी बदकारी को, बोलो, वो तेरी सारी बदकारी को, वो तेरी सारी बदकारी को बचता है, वो तुझे अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा करता है। इसलिए वो कहते जो कुछ तेरी जिंदगी के अंदर है, जो तू जिंदगी की सांस ले रहा है, जो तेरे दिल की धड़कनें चल रही हैं, ऐ मेरी बॉडी के अज़ा सुनो, खुदावन को मुबारक कहो, क्योंकि ये मुबारक कहानी खुदावन की तरफ से है। जो कुछ खुदा ने मुझे जमीन पर दिया है, ये सब कुछ उसका अता किया हुआ है। जो कुछ खुदा ने मुझे जमीन पर घर के अंदर बरकतें दी हैं, जो उसने जॉब पर मुझे बरकतें दी हैं, जो उसने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी की सांसें दी हैं, दिल की धड़कनें दी हैं, ये सब कुछ खुदा के लिए है। इसलिए मेरे साथ रिलेटेड हर एक चीज मेरे खुदा को मुबारक है, क्योंकि वो मुबारक खुदा है। हालेलुया। यहाँ पर वो भी कह रही है मेरी जान खुदावंद को, यहाँ पर वो अपने आप से मुखातिब है। और यहाँ पर ये नहीं कह रही तपले खुदा दी की का है, तपले खुदा दी वर्शिप कर, ढोलक खुदा दी वर्शिप कर, वाजे खुदा दी वर्शिप कर। दुनिया के अंदर जेड़ी चर्चा के अंदर चीज़ां पईयां ने, ईटां ने, पक्खे ने, बेजान चीज़ां नहीं वो कह रही, बल्कि वो अपने बदन को कह रही है कि मैं खुद खुदावंद की सिताइश करूंगी और मैं उसके सब अजीब कामों का क्या करूंगी? है इत्थे बार बार इनकरेज करना पैंदा है, ताली बजाए फिर होर लेवल हो जाता है। जे कोई ना बोले तो फिर अपनी मौज ची लेंदे। ये वर्शिप का लेवल नहीं है। वर्शिप का लेवल ये है, आपको कहना ना पड़े, आप अपना दिल जैसे ही चर्च के अंदर इंटर हो, अपना दिल खुदा की हजूरी में होने देते। हालेलुया। आपको कहना ना पड़े और आपका रब खुदा के साथ जुड़ जाए, आपको कहना ना पड़े और आप पर खुदा का रूह आकर ठहरना शुरू कर दे, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे। तानू कहना नहीं पेगा सानू मौका दो, और कई मौका दो बाद जो धोखा ही दे जाओगे हैं। एक फलाना प्रोग्राम हो रहे थे, लोग बोलते ने सानू मौका दो। मौके की बात नहीं है। मैं कहती हूँ एक वर्शिप का ये लेवल होना चाहिए वर्शिपर का, वो कहीं पर भी हो, उसको मौका मिले या ना मिले, उसके अंदर खुदा की ऐसी मोहब्बत हो कि उसके लिए हर मौका ही खुदा को जलाल देने का सबब ठहर जाए। हर मौका, मैं आपको बताऊंगी बड़े भेद खुलेंगे वर्शिप करने के आज। उसको मौका मिले या ना मिले, जगह का तायन वो ना करे, वो खुद खुदा की वर्शिप करेंगे। आगे चल के हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस किस प्लेस पर वर्शिप हुई और खुदा ने वहां पर काम किया। जरा हम देखेंगे, यहाँ पर वो कहती है मैं खुद खुदावन की क्या करूंगी? सिताइश करूंगी। और लफ्ज सिताइश जो है ये खुदा की तमजीद करना है, उसको जलाल देना है, उसकी ताजीम करना है, उसके अजीब कामों का बयान करना है और अपनी जिंदगी से उसको जलाल देना है। सिताइश का मतलब ये है। फिर वो
आगे हम इसको देखते हैं जब पुराने अहदनामे के अंदर, तो ये लफ्ज सबसे पहले लिया ने अपने चौथे बेटे की पैदाइश पर जब उसका नाम यहूदा रखा तो उसने कहा मैं खुदा की सिताइश से भर गई हूं। उसने उसका नाम रखा और उसने कहा मैं खुदावन की सिताइश। जरा खोलिएगा पैदाइश 29वां बाब जी, इसकी जरा 35वीं आयत देखिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जी। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तौकीफ हुआ। तो यहाँ पर उसने कहा कि मुझे खुदा ने बेटा दिया है, और ये लिया का चौथा बेटा था जिसका नाम उसने क्या रखा? उसने यहूदा रखा। और उसने कहा कि मैं खुदावन की क्या करूंगी। और ये पहली बार किसी औरत ने खुदा की वर्शिप के लिए अपना पेश किया। हालेलुया। वहां पर तो पूरा अपना पेश कर रही है। अब तो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो ट्रेंड चल गया है, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां खुदा की सिताइश के लिए उठ जाते हैं। उनको जहां मौका मिलता है गीत गाने का, सिताइश सिर्फ गीत गाना नहीं है, ये भी याद रखें। सिताइश जिंदा खुदा के साथ एक हो जाने को वर्शिप कहते हैं, क्योंकि वो कहता है जो रूह और सच्चाई से मेरी क्या करता है, उसके रूह के साथ एक रूह हो जाना, ये वर्शिप का म्यार है। सिर्फ गा लेना अच्छा, कई लोग कहते ਤੁਹਾਡੀ आवाज बड़ी अच्छी है, ਤੁਸੀਂ गाना शुरू कर दो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। क्योंकि साड़ी आवाज की है भाई, हमने अपनी आवाज अच्छी को नहीं देखना, हमारी आवाज जैसी भी है मगर ये आवाज जिंदा खुदा के लिए खुलनी चाहिए। हालेलुया। हमारे लफ्ज जिंदा खुदा के लिए खुलने चाहिए, हमारी जुबान जिंदा खुदा की वर्शिप के लिए खुलनी चाहिए, हमारी जुबान से खुदा की ताज़ीम होनी चाहिए। और वर्शिप का ये लेवल होना चाहिए कि सबसे पहले हमारी रूह खुदा की रूह के साथ क्या हो जाए। नहीं तो तुसी 10 घंटे भी लगे रहो, खुदा दा रूह तुम्हारे अंदर कोई काम नहीं करेगा जब तक आप उसकी रूह के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे। यहाँ पर आप 1000 इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे, मगर आपसे आपके दिल से निकली हुई वर्शिप जरूर आसमान को खोल देगी। हालेलुया। आपके दिल से निकली हुई वर्शिप, खुदा की सिताइश, खुदा की बुजुर्गी, खुदा की हम्द, उसकी ताज़ीम जब आप दिल से करेंगे तो आसमान खुल जाएगा और आप पर रूह का मसाकर नाज़िल हो जाएगा। तो पूरा ने उस वक्त में खुदा की सिताइश की जब वो अपने गमों से, अपनी कौम को उनके दुखों से, उनको अज़ियत से, उनको मुसीबत से निकाल कर ले आई, उसने तब ये वर्शिप की। हालेलुया। ते कईयां दा मामला हुंदा है मुसीबत च पै जांदे ने, बीमारी आके डेरे ला लेंदी है, फिर उस घर चों की आवाज आंदी है, अयूब भी की सी मुसीबत दे विच सी है, साडे ते भी आ गई ते की होया। भाई अयूब के बारे में अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा उसकी सरजमीन पर अयूब नामी एक शख्स था, और उसकी शख्सियत की क्वालिटीज जरा देखें। वो कहते हैं वो शख्स क्या था, कामिल था। किसी ते कामलियत की तो छू कर नहीं नंगी हुई। फिर वो कहता है दूसरे नंबर पे वो क्या था, भाई भी बोल रहे क्या था, यूब के अंदर की सी खुदा दी मोहब्बत सी, और वो की सी रास्तबाज था। तीसरी क्वालिटी की सी, वो बदी तो दूर रहिंदा सी। की रहिंदा सी, जरा खोलो हवाला जरा, हुण खुदा दा रूह खोल रहा, पढ़ना चाहिए, जो खोले फिर छड्डना नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिएगा जरा, अयूब के बारे में वो कहता है, तो पूरा ने अपने दुखों में, अपनी मुसीबतों में पड़े हुए खुदा की मदद से एक बड़ी फतह को हासिल करने के बाद उसने खुदा की क्या की है, बोले क्या की है खुदा की। मगर हमारा क्या हाल है, हम जब दुख में पड़ जाते हैं, जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हमारे अंदर कर्ज की लानत आ जाती है, हम नशों में चले जाते हैं। हमारी कौम का ये हाल है, जब बच्चा
दुआ करो। ते ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ तो उन्हें जाना ही नहीं सी उस पास। अगर माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए दुआ की होती, अपने लब खुदा की हजूरी में खोले होते कि खुदावंद हमारे बच्चों को बरकत दे, हमारी नस्लों को बरकत दे, अगर आपने ये दुआएं की होती तो आपके बच्चे की ये हालत ना होती। रिश्तेदारों दियां दुआवां नहीं काम आनी। जो खादिम को खुदा ने मुकर्रर किया है आपकी तरबियत और नसीहत के लिए, चर्चिस के अंदर ये सिखाने की जरूरत है। माएं बदुआ तो बड़े शौक से दे देती हैं, बाप भी बदुआएं दे जाते हैं बच्चों को, और बच्चे ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਅਯੂਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇਖਾਂਗੇ जरा केंज दिए भाई, जरा पढ़ते जल्दी से। पहला अय्यूब का चैप्टर है, उसी के अंदर है पहली आयत में। खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। जी, कितनी चीजें थी उसके अंदर। सबसे पहले वो कामिल था, फिर वो रास्तबाज था, फिर वो खुदा से डरता था, और चौथे नंबर पर वो बदी से खुदा ने उन्हें बरकत भी डबल दी थी। हालेलुया। अक्सर हम उसके दुखों का जिक्र करते हैं। खुदा ने पढ़ने दिया दुखों में, खुदा की इजाजत से शैतान ने उसकी जिंदगी में काम किया, मगर खुदा ने जब अय्यूब कामिल रहा, रास्तबाज रहा, बदी से दूर रहा, खुदा से डरता रहा, अपने अच्छे वक्तों में भी अपने बुरे वक्तों में भी उसने खुदा को नहीं कोसा और वो खुदा के साथ वफादार रहा, तो खुदा ने उसकी बरकत को भी डबल करके दिया। यहां पर तो पूरा कहती है कि मैं खुद खुदावंद की क्या करूंगी, बई सिताइश जचदी भी उन्हां नूं है जिहड़े रास्तबाज होण। हालेलुया। जिहड़े पाकीज़गी च रहण वाले होण, क्योंकि वो कहता है वो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें। एक दिखावे वाली प्रस्तिश नहीं। वो कई लोग होते हैं उनको माइक ना मिले उन्होंने मुंह बिगड़े होते हैं, और वर्शिप भी नहीं करते हैं, चुप करके बह रहे, जाहिर कर रहे होंगे कि साडे नाल की हो गई, ज़्यादती हो गई है। ते जे तुसी अपने कम्मां तो ना कीती हुंदी ते अगे कोई कर नहीं सी सकदा। हाँ, किते ना किते ते प्रॉब्लम हैगी। हाँ, जरा सुनिएगा वर्शिप करने वाले लोग। अक्सर लोग उनको माइक दिया जाए, फिर उनके गाने का आप स्टाइल देखें, फिर कहना नहीं पैंदा बहन जी वर्शिप करें, भाई जी वर्शिप करें, फिर उन्हें पता होना मैं वीडियो चाह रहा हूँ, इंज भी करेगा, वो इंज भी करेगा, वो इंज भी करेगा, कि सारे पोज जेड़े ने वीडियो दे विच पिक्चर्स भी आ जाओ है। ते जिदों नूं माइक नहीं दिता हुंदा ते चुप करके इंज बैठा है। फिर दिल करे विचों कोई एक दो जुमला बोलना है वर्शिप दा कर लेंदा, दिल ना करे ते बस नहीं। ये क्या हो रही है? कई एडे ढीठ होंदे ने कि वो खलो जो खलोंदे भी बह के थले हुंदे वर्शिप कर जे। सच्ची दस रही हां, मैं अपनी अखां नाल वेखे ने। फिर पता है असीं वर्शिप करनी पिछे बैठ के जान जान के सानू बुला के अगे कीता जाए। भाई इत्थे वो सिस्टम नहीं जे चलना। इत्थे जिहड़ा दुआ च अगे होएगा वर्शिप च भी अगे होएगा। हालेलुया। हम ज्यादती नहीं करेंगे। कईयां नूं मेरी गल बुरी लगनी, मैनूं पता है, पहले तो तैयार सारियां चीज़ां, क्योंकि सच्चाई को बयान करना है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो आप और खराब हो जाएंगे, आप और दूर हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, खुशकिस्मत होता है वो शख्स जिसको कोई डांटने वाला है या उसकी तरबियत करने वाला है। कलाम में लिखा है, जो बच्चा बेतरतीब छोड़ा जाता है वो माँ और बाप के लिए क्या लेके आता है? नहीं, बारों हार पुआ के आंदा है।
ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ हैं? क्या लेवल है आपकी वर्शिप का? कितने समझते हैं कि मैं खुदा के जलाल के लिए हूं जमीन पर? कि बाकी बत्तियां वेखण आए भाई, खुदा ने हर किसी को अपनी वर्शिप लिए बनाया, चाहे आप बुजुर्ग हैं चाहे जवान हैं। मैंने पिछली बार बताया दाऊद की कॉल, दाऊद की तरह कॉल होती है 25 साल की उम्र में है, कहते ने हले बाद चो करांगे, जो दूजी कॉल आती है फिर कहते ने मैनू हुण इस्तेमाल कर दाऊदा है, वो कहना हुण दूजी कॉल है बड़ी आदत है। उदों कॉल होंदी है तो हुण फिर पहली नूं फड़दे ने। भाई दाऊद भी जब कमजोर हो गया, उसको भी सहारों की जरूरत पड़ गई थी। जब वो ज़ईफ हो गया, अब उधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्शिप की बात हो रही है। भाई आपको माइक मिले या ना मिले, आपने क्या करनी है, कहाँ से करनी है? इथों इथों नहीं, क्योंकि होंठों से की हुई प्रस्तिश खुदा को पसंद। वो मत्ती की अंजील में कहता है ये उम्मत होंठों से तो मेरी प्रस्तिश करती है मगर इनके दिल मुझसे, ये सफेदी फिरी हुई, भावें असी बेस लाइए भावें असी फेस पाउडर लगाइए हैं। कई हले भी तिब्बत क्रीम लाते हैं, साडी अम्मा मरन तो पहले भी तिब्बत क्रीम लाती सी, वो कहती थी मैंने और कुछ नहीं लगाना। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर जो वर्शिप का म्यार है वो चॉइस के साथ नहीं है। यहाँ पर वो कहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करेगा, वो रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वालों की तलाश में है। उसकी निगाहें आज भी जमीन पर घूम रही हैं, उसकी निगाहें आज भी इस चर्च के अंदर और मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर, मुख्तलिफ इबादतों के अंदर खुदा आज भी उसका रूह विजिट करता है, ढूंढ रहा होता है जिंदगियों के पास जाकर, वो तलाश कर रहा होता है, वो एक एक को देख रहा होता है और वो जुम्बश करके चेक कर रहा होता है कि कौन सा दिल मेरी हजूरी में खुला है। और वो दिलों और गुर्दों के भेद जानने वाला खुदा है। जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं वो फिर एक्टर ही बन के रह जाते हैं, मगर जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं, खुदा उनकी वर्शिप के वसीला से बंधनों और जुओं को तोड़ देता है। फिर बंधन जुए टूट जाते हैं, फिर बेड़ियां खुल जाती हैं, फिर कैद के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब रूह और सच्चाई से उसकी की जा रही हो वर्शिप, फिर कुछ ना कुछ जरूर होता है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की प्रस्तिश गा कर सकते हैं। दबूरा ने अपनी कौम के छुटकारे पर उसने खुदा की वर्शिप की है, और उसने वहां पर लोगों को नहीं कहा। जब वो जंग में उतरी है तो उसने बहुत सारों को साथ लिया है। वो जंग में भी क़यादत कर रही है, वो वर्शिप में भी क़यादत कर रही है। हालेलुया। वो ऐसी खुदा की बंदी है जो जंगों में भी उतर रही है, जो अपनी कौम के फैसले भी कर रही है, जो अपनी कौम को चुना भी रही है। वो मजहबी तौर पर उनके दरमियान में जाकर काम भी कर रही है, वो लीडरशिप में भी काम कर रही है, वो हुकूमती सतह पर भी काम कर रही है, और वो अपने कौम के लिए नबूवत भी कर रही है, खिदमत भी कर रही है, लीडरशिप में भी काम कर रही है, और वो दिल और रूह और सच्चाई से जिंदा खुदा की वर्शिप भी कर रही है। उसने दूसरे कामों में सबको मिलाया है। उसने कहा बरक सुन, जा अपने साथ 10,000 लोगों को ले ले। उसने जंग में उतारे हैं, मगर जब बात आई है वर्शिप की तो लगता है वो इस भेद से वाकिफ थी कि जो रूह और सच्चाई से वर्शिप करता है खुदा उस जिंदगी में बसना शुरू कर देता है। हालेलुया। यहां पर वो कहती मैं खुद क्या करूंगी खुदा की, मैं खुद, जरा बोलो अपने ना, बोलो ऊंची बोलो,
भाई भी बोले मैं खुद खुदा की वर्शिप करूंगी। और वर्शिप सिर्फ गाना नहीं है, याद रखिएगा, ये खुदा के साथ, उसकी रूह के साथ एक होना है और खुदा के तालिब होना है। हालेलुया। वो कहती है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा के लिए। ये आपकी भूख और प्यास होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कल जाके ताली जोर न मार ली, ऊंची ऊंची नारे भी मार लिए, गा भी लिए, गाना वर्शिप नहीं है। ये एक लेवल बता रही हूँ, वर्शिप है, मगर जो अंदर की बात बता रही हूँ वो रूह का जुड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप गा कर खुदा की वर्शिप कर सकते हैं, आप बोल कर खुदा की सिताइश कर सकते हैं, आप गीत गाकर उसकी सिताइश कर सकते हैं, आप सितार बजाकर खुदा की क्या कर सकते हैं, आप ढोलक बजाकर खुदा की क्या कर सकते हैं। जरा ऊंची बोलो, बोलना सिताइश। किन्ने नूं आंदा लफ्ज बोलना? जरा भैणा बोलन सिताइश, जरा भाई बोलन सिताइश। ते हुण तुसां सारे मिल के बोलना है, हम बोल के खुदा की, हम गीत गाकर खुदा की, हम सितार बजाकर खुदा की, हम ढोलक बजाकर खुदा की, हम तबला बजाकर खुदा की, हम गाकर खुदा की, हम मजमा में खुदा की, हम नाच के खुदा की। भाई नाच के भी सिताइश करने का एक लेवल है। और वो जरा हाल क्या होगा उस दिल का जो किसी की परवाह नहीं कर रहा और खुदा की हजूरी में झूम रहा है, हैं? फिर उसकी रूह कैसी खुदा दे नाल, उसकी रूह दे नाल एक होगी कि उसको पता ही नहीं है कौन मुझे देख रहा है और कौन। ए याद रखियो, जे तुसी यह वेख के प्रस्तिश करदे हो ना लोग वेखण दे ने, ते मैं ते अक्सर कहनी हां लोग ते सब तो वड्डा रोग। लोग क्या कहेंगे भाई, वो तो अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, फिर उन्होंने दे पीछे लगे रहो, तुसी कभी कामयाब नहीं होगे। मुझे बहुत सारी बातें सुनना पड़ी। मैंने एक वक्त आया, मैंने कहा खुदा ये क्या है? खुदा ने कहा लोग तो सब तो वड्डा, जरा बोलो जी, लोग तो सब तो वड्डा ये रोक ने, ये तुहानू वर्शिप तो भी रोकणगे, ये खुदा दी वर्शिप तो भी तुहानू रोकणगे, ये खुदा दी मनादी तो भी तुहानू रोकणगे, ये दसणगे ऐ नहीं ठीक ते ऐ नहीं ठीक, आप ही भावें सारे ही ना ठीक हो, पर दूजे नूं नजर च रखना है, ओहदे कीड़े कढ रहना है। सुन भावें 90% बेचारा ठीक है, कई 99% भी सही होंदे हैं। चलो 1% कोई मिस्टेक हो जाती इंसान है, फिर 99% नहीं वेखणगे ठीक चल रहा, जरा 1% ठीक नहीं उन्होंने फड़ लेंगे हैं, फिर धुंप पै जाएगी, लो जी उहदे च ते आ मसला जी हैं। एक ही हो रही है खुदा दी, खुदा दी मखलूक दी तहकीर की जा रही है। हाँ अच्छी बात है, नसीहत करें, बुजुर्ग करें, बड़े करें, मैं ये बात और हट के है, अभी सिर्फ आपको वर्शिप के बारे में बता रही हूँ। आप जब वर्शिप करें आप मत देखें आपको कौन देख रहा है, भाई आंखें वो देखेगा और वो चीज वेखेगा, वो अजर उन्हें मिल जाएगा। मत्ती दी अंजीर च लिखा अगर तेरी अख ना पा के तेरा सारा। अगर कोई बुरी नजर से देख रहा है, अगर कोई आपको देख रहा है ये कैसे वर्शिप कर रही है कर रहा है, उसको देखने दे। भाई खुदा ने बनाई आंखें उसकी, के खुदावन तेरा शुक्र जो बुरी नजर से भी देख रहा है, जो अच्छी नजर से भी देख रहा है, मगर मेरा दिल ये कह रहा है कि तू मुझे देखे कि मैं तेरी वर्शिप कैसे कर रही और कर रहा हूं। हम जमात के अंदर उसकी वर्शिप सताइश कर सकते हैं, हम तन्हाई में उसकी वर्शिप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस हॉल की बात नहीं कर रही, मैं आपकी लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। आप जहां पर भी हैं, आप तन्हाई में आप खुदा की सिताइश करें, आप घर के अंदर है खुदा की सिताइश करें, आप मजमा में है खुदा की सिताइश करें, आप हैकल में आप खुदा की सिताइश करें, आप कहीं पर भी आप खुदा की क्या करें। मैंने पिछली बार एक कोरियन लड़की की गवाही बताई थी आपको, जब उसको जेल में डाल दिया गया, उसको उस जगह पर रख दिया गया जहां पर क्या था, कचरा नहीं फुजला, जहां पर सीवरेज सिस्टम था, वहां पर रख दिया गया। कैदी की करे भाई अंदरों साफ सी, बाहर दी बुराइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। उसके अंदर मसीह की खुशबू थी,
बाहर की बदबू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उस गंदगी में भी उतर के खुदा की वर्शिप करती थी और खुदा की रूह उस जगह पर भी उसकी रूह के साथ ही हो जाती थी। ये कोई बड़ा मामला नहीं कि आप सिर्फ चर्च में करें। आपको पता है कि पालूस और सलास जब जेल के अंदर थे, कैद के अंदर थे, अंधेर कोठरी के अंदर थे, जहां पर उनको सजा दी गई थी, वो उस जगह पर भी क्या कर रहे थे? वो दुआ और दो चीजें कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे? और दूसरे नंबर पर वहां पर सिताइश कर रहे थे। उन्होंने नहीं क्या कि हम मजबा लगा है, माइक साढ़े हाथ च है और अच्छे बजाने वाले हमारे भाई वो खुद ही खुदा के लिए बज रहे हैं। हालेलुया, वो खुद ही खुदा के लिए बज रहे हैं। और उस जगह पर क्या कर रहे हैं खुदा की? जरा अमाल की किताब निकालिएगा, 16वें बाब की 25वीं आयत। यहाँ पर देखेंगे पालूस और सेनास खुदा की क्या कर रहे हैं? बोले जरा ऊंची बोले, जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है। खुदा की क्या कर रहे हैं? सिताइश कर रहे हैं। जी भाई पढ़िए, तो जरा टाइम में क्यों केड़ा है? जी भाई। कुरान के कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी। आमीन। किस टाइम पर दुआ कर रहे हैं? जरा ऊंची बोलिएगा, सबने सुना। दुआ किस टाइम हो रही है? हम क्या करते हैं आधी रात को? खराटों की आवाज, यही तो मारते बड़े बच्चे। और तुझे घर च भी आवाज जा रही होगी कि बंदा की हो गया, सो गया। घर वाले नूं पता चल जाता तो नाल वाले नूं पता चलता कि बंदा की हो गया। मगर यहाँ पर जो वर्शिप करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? जो दुआ करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? जो खुदा के आशिक है वो क्या कर रहे हैं? जो खुदा के महबूब है वो क्या कर रहे हैं? भाई वो घुटनों के बल होकर खुदा की क्या कर रहे हैं? खुदा के हुजूर एक दिल हुए हुए हैं और खुदा की क्या कर रहे हैं? सिताइश कर रहे हैं। मगर जगह कौन सी है? हैं? तुसी कैद च ते नहीं आ जाते जो हैकल चलते हैं? ਅਸੀਂ ਜੇ हैकल ਵਿੱਚ आजादी है तो फिर भी खुल के वर्शिप नहीं करते। कहना पैंदा जोरदार ताली बजाए तो सारे शिक हो जाए, टक 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 लगता कोई होर मखलूक आ गई है। तो जो फिर चुप कर जो फिर उत्थे टेम्पो आ जाता है। भाई अपनी वर्शिप का लेवल बदले। यहाँ पर देखें वो कैद के अंदर हैं, उनके पाँव के अंदर उन्होंने उनको बांधा हुआ है, उनके हाथों को बांधा हुआ है, सब कुछ बंधा हुआ है, मगर वो क्या कर रहे हैं? किथों कर रहे हैं? वो दिल से कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहता है और खुदावन की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? कैदी। जरा सुनो, बड़ा बड़ा भेद खोला। कैदी की कर रहे सन, की सुन रहे सन? सिताइश के वसीले की हो रहे हैं? पाक रू कम कर रहे हैं। और कैदियों की तवज्जो की हो गई है? जरा बोले साथ रहे। कैदियों की तवज्जो किसकी तरफ हो गई है? उनकी जो तवज्जो है, उनके जो कान हैं, वो उनकी वर्शिप को सुनना शुरू हो गए हैं। और उस जगह पर लिखा है कि कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव क्यों हिल गई? हिल गई? तुसी हिलते हैं? वर्शिप तो तुसी हिलते ही नहीं। इतने वो कहते न्यू हिल गई और उसी दम सब दरवाजे हैं केड़े ते साडे उत्तों ते कर्जे दे दरवाजे नहीं खुलते, बीमारियां ही नहीं छड्डदी। साडे उत्ते बेड़ियां ने, संगल ने, गुरबत दे, बीमारी दे, लाचारी दे, मायूसी दे। असी हर संडे आके वर्शिप भी करने मगर फिर जिंदगी विच की है? हालात उत्थे दे उत्थे ही ने, बल्कि हुण बहुते खराब हो गए ने, क्योंकि हुण महंगाई वध गई है। हुण की हो गया? साडे बंधन की तो टुटने भाई। जिस दिन
इस कलीसिया ने रूह और सच्चाई से वर्शिप करना शुरू कर दी, बीमारियां जाती रहेंगी, गुर्बतें जाती रहेंगी, खुदा आपके घरों को बहाल कर देगा। मगर कब? जब हम दिल से क्या करेंगे खुदा की। फिर वो कहता है उसी दम दरवाजे, साडे दरवाजे ही बंद ने, सानू दूजियां नूं कहना पैंदा है दुआ करो दरवाजे, साडे लिए कोई खुदा रस्ता हमार करे। बड़े मामले खराब ने, फिर मूँह दे ज़ाविये भी बड़े खराब हो जाते हैं। जिहदे हालात हुंदे ने, गल करदे साडे कहण दे स्टाइल भी उंजदे हो जाते हैं। भाई आप खुशी के साथ खुदा की वर्शिप करें, खुदा आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है दरवाजे खुल गए और सबकी भेड़ियां भी, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जब दुआ की गई, वर्शिप की गई और दिल से की गई, खुदा का रूह ऊपर से नाजिल हो गया और भंजाल की तरह वो आकर ठहरा और कैद खाना की नींव भी हिली, दरवाजे भी खुले और सबकी भेड़ियां भी कैदियों के ऊपर से खुल गई। अब सुनिएगा, जो वर्शिप करने वाले हैं उनकी वर्शिप से खुदा कैसे कैसे काम करता है, अगर वो रूह और सच्चाई से। हालेलुया। फिर आगे काम क्या हुआ देखिएगा, वो कहता है और दरोगा जाग उठा। पहले की सी जो बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए थे, दरोगा भी, और खुदा ने उसकी रूहानी आंखों को भी जगा दिया। हालेलुया। यहाँ पर जैसे ही दरोगा उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले, देखकर समझा कि कैदी क्या हो गए, भाई ईमानदार नसते नहीं जी, पालूस भी उठे हुए, सलास भी उठे हुए। हालेलुया। और बेड़ियों को खोलने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं दरवाजे खुल गए और दरोगा समझा कि वो सब भाग गए, बस तलवार खींचकर अपने आप को क्या करना चाहा, उन्हें क्या हुण कैदी के नस ते हुकूमत ने भी मारना, तो मैं अपने आप नूं आप ही मारना। मगर जानते हैं वर्शिप करने वाले भागे नहीं है, वो उसी जगह पर है। उन्होंने उसको आवाज दी, उसने कहा अपने तई जख्मी न कर, तू अपने आप को मत मार, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम तो खुदा की वर्शिप कर रहे थे, हम तो खुदा के हुजूर में दिल खोले हुए थे, हमारी रूह हमारे खुदा के साथ एक हुई है, हम भागे नहीं है, हम इसी जगह पर हैं और हम आज तुझे भी इन बेड़ियों से आजाद करके जाएंगे। हालेलुया। क्या हुआ? उसने कहा कि अपने तई जख्मी न कर, हम इस जगह पर मौजूद हैं, हम भागे नहीं हैं, हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम शैतान को भगाने वालों में से हैं। हालेलुया। वो कहते हैं हम भागने वालों में से नहीं हैं, बल्कि हम शैतान की बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं, हम दुखियों को आजाद करने वाले हैं, हम बेड़ियों में जकड़े हुओं को रिहाई देने आए हैं। उसने हमें मसला किया है कि हम कैदियों को छुड़ाएं, हम कुचले हुओं को आजाद करें, हम मुर्दों को जिंदा करें, हम बीमारों को शिफा दें, हम बदरू गिरफ्तार को आजाद करें। और खुदा ने हमें अपने काम के लिए इसलिए मुकर्रर किया कि हम उसकी सिताइश करें और हमारी सिताइश के वसीला से बधेरों की बेड़ियां खुलना शुरू हो जाए। हालेलुया। एक वर्शिपर का काम सिर्फ गीत गाना नहीं है, उसका काम रूहें बचाना भी है। हालेलुया। कैद के अंदर से निकालने का काम भी जो है वो वर्शिपर करते हैं। यहाँ पर वो कहता है उन्होंने कहा कि तू अपने तई जख्मी न कर, और उसने चिराग मंगवाया और उसने मंगवा कर उनके दरमियान में वो कूद पड़ा और उसने कहा कि तू यहाँ से मत जा, हम इस जगह पर मौजूद हैं और हम जिंदा खुदा की वर्शिप करने वाले हैं, हम कैदियों को आजाद करने वाले हैं, हम जिनके पांव कांटों के अंदर चुभे हुए हैं हम उन कांटों को उखाड़ने वाले हैं, जो बीमारियों के अंदर हैं, जो दर्दों के अंदर हैं, जो रोगों के अंदर हैं, जो लाचारियों के अंदर हैं, जो मायूसियों के अंदर हैं, जो मुख्तलिफ तरह के गुनाहों के अंदर हैं, खुदा ने हमें अपनी वर्शिप से भरा है ताकि जब हम वर्शिप करें तो बधेरों के बंधन और जुए टूट जाएं और वो लोग आजाद हो जाएं।
यहाँ पर जो वर्शिप करने वाले हैं उन्होंने यहाँ पर मनादी भी की है। हालेलुया। वर्शिप करने वाले क्या कर रहे हैं? जरा भाई पढ़िएगा, 29वीं आयत से नीचे तक जाए, जरा सुनिएगा, बागौर सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो चिराग भगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये एक वर्शिपर है जिन्होंने क्या किया, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा तू अपने तय जख्मी न कर, हम इस जगह पर मौजूद हैं। वो चिराग लेकर आए और वो कूद पड़ा उनके दरमियान में और उन्होंने उस वक्त का फायदा उठाते हुए जिंदा खुदा के बेटे के बारे में उस जगह पर प्रीच करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी कैद के अंदर है, उसी शख्स ने उनको मारा भी है, फिर उसी शख्स ने उनके जख्मों को धोया भी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसका कलाम पूरा हुआ कि मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो उसके जख्मों को धो रहा है और जब उसको मौका मिल गया, हो सकता है अगर वो डरपोक होता ना, वो कहता यार छड्डो बना दी इनको सब बाहर कटे हैं कि इंज तो नहीं होंगे, और रहन तो कलाम किते होर सुनावांगे हैं, सानू इत्थों ते बाहर कटे हैं। मगर वो कैद के अंदर है और खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। वो उस जगह पर जिंदा खुदा के इकलौते बेटे को प्रीच कर रहा है। वो कहता है तू ईमान ला तो तेरा घराना क्या पाएगा। ये कहाँ पर काम कर रहा है? नहीं कोई 1000 दा मंच में उठे काम कर रहे हैं, हाँ? नहीं कोई स्टेज लगा हुआ है। मेरी कॉल आ गई, मैं फलाने शहर जाना, उठे जाके प्रीच करना है। भैया आपको प्रीचिंग का कहीं भी मौका मिले, आप बताना शुरू कर दे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह निजात देने आया है। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। आप बताना शुरू कर दे। आपको हॉस्पिटल के अंदर वक्त मिलता है, आपको किसी भी ट्रैवल के दौरान आप किसी भी गाड़ी में सवार हैं, आप बताना शुरू कर दे। आप किसी होटल के अंदर हैं, आप पार्क के अंदर हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप खुदा की हिकमत से, उसके रूह की तहरीक से जिंदगियों को कलाम सुनाना शुरू कर दे। मत देखे कि अगली पर्सनैलिटी कौन है, आप उसकी पर्सनैलिटी को बयान करें जो सबको जिंदगी देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। उनसे ना डरे जो बदन को क्या करते हैं, जख्मी करते हैं, मार देते हैं। भाई उससे डरे जिसने आपको जमीन पर मुकर्रर किया है और आपने बहुतों को जीत कर उसके पास आना है। हाँ भाई, मुझे बहुत दफा सफर में जाते हुए लोग मिलते हैं और मैं प्रीच करना शुरू कर देती हूँ। इसी जनवरी में मेरे सारे जो टीम के लोग हैं मेरे साथ थे। हम एक पार्क पे गए, मैंने पहले भी गवाही सुनाई। वहाँ पर एक लड़की थी, वो खड़ी और मेरी टीम के बच्चे सब झूले ले रहे थे। मैं उस जगह पर इनको देख के खुश हो रही थी और वो लड़की दूर से देख के मेरे पास आई। उसने कहा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने कहा जी ज़रूर। कहती है मैंने इतने लोग हैं, आपको देखते ही मुझे कुछ इंट्रैक्शन फील हुई और मैं आपके पास आई हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपको नहीं। मैंने उसको बताया कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ और मैं एक खुदा के काम के लिए उठी हूँ और मैं जिंदगियों को जीत रही हूँ। जब मैंने उससे काउंसलिंग करना शुरू की और वो लड़की कोई आम नहीं थी, वो एक बिजनेसमैन थी, उसका अपना ऑफिस था। उसने मुझे सारा एड्रेस दिया, अपना कार्ड दिया और उसने बताया कि मैं बिजनेस करती हूँ। और उसने जब मुझे बताना शुरू किया, मैंने कहा चले आप जो भी करती हैं मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, मगर आप मुझे देख कर आई, आप मुझे सुने। वो हैरान हो गई, कहती है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने कहा आपको खुदा ने भेजा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
कहती क्या? मैंने उसको जीसस के बारे में बताया। जैसे ही मैंने उसको अपने गले से लगाया वो जार जार रोने लगी। मेरी टीम के लोगों ने आकर बाद में मुझे पूछा ये कौन थी? मैंने कहा इसको खुदा ने भेजा था और मैंने इसको कलाम सुनाया, मैंने इसको यीशु के बारे में बताया। आप पूछ सकते हैं पर्सनली मेरी टीम से कि वहां पर मैंने उसको प्रीच किया। मैंने नहीं देखा लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने नहीं देखा उस पार्क के अंदर कौन है, और वो वेल ड्रेस पहने हुए बड़ी जबरदस्त एक बिजनेस करने वाली वुमन थी, और मैंने उसको यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालेलुया। और वो गैर कौम से थी, वो मसीही नहीं थी, वो क्रिश्चियन नहीं थी, मगर मैंने जो काम खुदा ने मुझे दिया है, मुझे पार्क में जगह मिल जाए, मुझे होटल में जगह मिल जाए कहीं बैठे हुए, मुझे किसी गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे किसी ऑटो में जगह मिल जाए, मैं इसको बयान करने से नहीं रुकती, मैं ये मनादी करके आती। हालेलुया। और मैं जिस सीट पर बैठ के आती हूँ, मैं जिस क्लास को यूज करके आती हूँ, मैं कहती हूँ खुदावन नेक्स्ट जो इसको यूज करे उस पर निजात का भेद खुले। मैं जिस सीट पर बैठ के आई हूँ खुदावंद इस पर जब कोई नेक्स्ट बैठे, जो मसा तूने मुझ पर ठहराया है, ये मसा उस जिंदगी के अंदर भी काम करे। ये वर्शिप का लेवल है, सिर्फ गा लेना वर्शिप नहीं है, ताली बजा लेना वर्शिप नहीं है, संडे को आकर यहाँ पर 2 घंटे 1 घंटा वर्शिप कर लेना ये खुदा को जलाल देना नहीं है। आप कैद के अंदर हैं, आप घर के अंदर हैं, आप किचन के अंदर हैं, आप सेन के अंदर हैं, आप गैदरिंग के अंदर हैं, आप किसी जनाजे पर हैं, आप किसी शादी पर हैं, आप किसी हॉल में हैं, आप किसी भी जगह पर हैं, आप खुदा के बेटे और बेटे हैं। आपके लबों से उसकी सिताइश ही निकलनी चाहिए। आप किसी भी जगह पर, ये मत सोचे कि सिर्फ आप चर्च में आके खुदा की सिताइश करें, भाई आप रास्तों में गुजरते हुए भी उसकी सिताइश कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले 2 मैसेजेस के अंदर बताया था कि लाहौर के अंदर कैसे खुदा का बंदा गलियों में वर्शिप करता था और उन्हीं गलियों के अंदर उसको मार दिया गया। आज लाहौर के अंदर इतने बाइबल कॉलेज ऐसे नहीं है, ये किसी की वर्शिप से हुआ है। वहां के बंधन जुए टूटे हैं, तारीकी की कुव्वतों के कब्जे छूटे हैं। आज लोग पूरे पाकिस्तान में से लाहौर के अंदर जाते हैं, हम वहां पर जाएंगे हमें शिफा मिल जाएगी, हम वहां पर जाएंगे हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, हम वहां पर जाएंगे हमें जॉब मिल जाएगी। तो वहां पर किसी का लहू बहा है और उस लहू का रंग आज भी उस जगह पर मौजूद है कि बथेरों के बंधन और जुए टूट रहे हैं उस सिताइश के वसीला से। भाई आप तो नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। मैं आपको एक और गवाही बताती हूँ। एक मुल्क के अंदर किसी नौजवान लड़की ने अपना आप खुदा को दे दिया और वो वर्शिपर थी उस जगह पर। उसने अपने साथ अपने नेबर्स को शामिल कर लिया। 7 लड़कियों ने अपना आप खुदा को दे दिया उस मुल्क के अंदर, और उस मुल्क के अंदर खेती बाड़ी होती थी। जब मैंने उनकी वो गवाही पढ़ी मुझे बहुत मजा आया। एक तब्दील हुई, उसने दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, और उनकी एज पता कितनी थी? 14 साल से लेकर 25 साल की वो तमाम 7 की 7 लेडीज थी। यहाँ पर मैं दुबूरा का बता रही हूँ, उसने वर्शिप की। उस जगह पर वो वर्शिपर खड़ी हुई और उन्होंने क्या काम शुरू किया? उन्होंने कहा कि हमें सबसे बेस्ट प्लेस जो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए मिलेगी, क्योंकि हम अगर घरों में वर्शिप करेंगे तो यहाँ पर लोग आकर हमें मार देंगे, जख्मी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम खेतों में जाएंगे, हम अपनी जवानियां खेतों में गुजारेंगे और खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया। उन्होंने कहा जब हम वहां पर चले गए, 7 लड़कियां थी, उन्होंने वहां पर जाकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। जब काम करते करते 1 साल गुजर गया, खुदा ने उसी वर्शिप के दौरान उनको विजन देना शुरू कर दिया। खुदा ने कहा तुम लोग डिवाइड हो जाओ और अपनी अपनी पोजीशंस पर जाओ। जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करने आते हैं, फसल को काटने आते हैं,
तुम उनके दरमियान में वर्शिप करना शुरू कर दो। और उन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया और वहाँ पर खुदा ने कई लोगों की जिंदगियों को तब्दील करना शुरू कर दिया। कई बहनें वहाँ पर तब्दील हो गई, कई भाई वहाँ पर तब्दील हो गए और एकदम जबरदस्त एक बड़ी जमात उस मुल्क के अंदर से उठी। और जब वो जमात उठी तो वो लोग ज्यादा हो चुके थे, इसलिए हुकूमत उन सबको पकड़ नहीं थी सकती, मगर उन्होंने वहां से ये कहना शुरू कर दिया कि इस काम को जिसने शुरू किया उसको पकड़ो। अब वो आगे लपेटे में खुली फिजाओं में तो बड़ी वर्शिप की उन्होंने। जब उनको पकड़ा गया, टारगेट बनाया गया कि यहाँ से खिदमत का आगाज किसने किया है, उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया, उनको बरहाना चौकों में टांग दिया गया, उनके मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स उन्होंने काटना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा यीशु का इनकार कर दो। वो कहती है जान जाए तो जाए मगर यीशु जिंदगी से नहीं जाएगा। उनके बॉडी के पार्ट्स उन्होंने काटना शुरू किए और मुख्तलिफ पार्ट्स उन्होंने काटे। एक का काटा हाथ, दूसरी का पांव काटा और उनके जो पोशीदा उनके पार्ट्स थे वो भी उन्होंने काटे। उन्होंने कहा इनकार करो। उन्होंने कहा हम यीशु की हो गई हैं, अब इनकार मुमकिन नहीं है। जान जाएगी मगर यीशु नहीं जाएगा जिंदगी से, यीशु नहीं जाएगा जिंदगी से। उस मुल्क के अंदर एक बड़ी बेदारी आई और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री वहां पर है जहां पर यीशु के पैरोकार बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप का कोई लेवल चेंज करिए। अभी तो आपको ये जगह मिली है, कल को हालात खराब हो जाए, मुल्क की इलाकाई हालात खराब हो जाए, क्या करेंगे? यीशु को रखेंगे या दुनिया को? हैं? उन्होंने सिताइश की है, उन्होंने कहा हमारे बदन काट दो। उन्होंने पेश कर दिया। उन बदनों से बहने वाला लहू जब उस जमीन पर गिरा तो उसने उस जमीन की हालत को बदल दिया और वहां के लोगों को भी तब्दील कर दिया। हालेलुया। वर्शिप का ये लेवल रखिए। जाना तो सारे नहीं, कोई नोखी मौत लेके जाओ जिदे बाद कोई नोखे रास्तबाज भी पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीही की जिंदगी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसको हर वक्त काम में लगे रहना चाहिए। उसको जो काम मिला जमीन पर उसको पूरा करना चाहिए। तो पूरा उन दुखों में से निकली, मुसीबतों में से निकली और उसने खुल के खुदा की वर्शिप की और उसने कहा कि ऐ शहजादो, ऐ बादशाहो, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ दूसरी कौमों के लोगों, ऐ हमारे मुल्क में रहने वालों, ऐ दूसरे मुल्क में रहने वालों, सब सुनो कि जमीन के ऊपर एक ही खुदा है और वो खुदावंदों का खुदा है और वो ही जिंदा है। दुनिया के मबूद महज बुत है मगर हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो जंगों में हमें फतह याद करके लौटाता है। हालेलुया, हालेलुया। मत देखे कि आपको कोई आके इनकरेज करे जी वर्शिप करो, ताड़ी आवाज अच्छी है, ताड़ा फलाना अच्छा है, तुसी दिल ते अच्छे हो जो, तुसी एक अच्छे मसीही बन जाओ, तुसी आप ही नुमाया हो जो कि खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको माइक मिले या ना मिले, हालेलुया, आपको पुरपट पर जगह मिले या ना मिले, आप चाहे फर्स्ट रो में हैं, आपको उठाकर सेकंड उसके बाद पीछे भेज दिया जाए, आप यहां पर भी वर्शिपर हैं, अगर आप गली में खड़े हैं तो भी आप वर्शिपर ही हैं। आपका म्यार ये होना चाहिए। एक मसीही की कॉल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी है उसको कहना ना पड़े कि आप क्या करें। तो आप भी पता होना चाहिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ रहे हैं। मैं चाहूंगी कोई भी प्रेसिडेंट आज के बाद मत के परस्तिश करे। तो पूरा ने यहाँ कहा मैं खुद खुदा की क्या करूंगी। आप अपने अंदर एक मसल लेकर आए ना, वो निकले आगे जाए, हाँ आगे जाए, बस खुद ब खुद लोग इन्वॉल्व हो जाए, इधर कहना ना पड़े। इस जगह का और आपकी जिंदगी का कोई म्यार होना चाहिए। यह जगह खुदा के नाम से मखसूस है, आप खुदा के नाम से मखसूस हैं, आप उसके पैरोकार हैं। आप अपने घरों में से जब निकल कर आए हैं, आपके नेबर्स ने भी देखा है, आपके इलाके के लोगों ने भी देखा कि आप कहां जा रहे हैं।
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਤ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ। भाई वक्त देख के वर्शिप नहीं होती, जगह देख के वर्शिप नहीं होती। आप किसी भी जगह पर वर्शिप करें, खुदा आपके बंधन और जुए तोड़ देगा। हालेलुया। यहाँ पर भेद की बात बताती, पालूस और सलास जब उस जगह पर वर्शिप कर रहे थे, सबसे पहले किसके बंधन टूटे? दसो किदियां बेड़ियां खुलियां? उन्हां दुआं दियां खुलियां। भाई वर्शिप तुहाडे तो बंधना जुआं नूं तोड़ देंदी जे। हालेलुया। फिर उनकी वर्शिप से क्या हुआ? दूसरों की बेड़ियां। एक वर्शिप नाल देखो हुंदा की जी, जे तुहाडी जिंदगी च प्रॉब्लम चल रही है फिर तुहाडी वर्शिप का लेवल ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी च कोई मुश्किल नहीं, मैनू दुनिया की कोई ताकत खुदा की वर्शिप तो नहीं रोक सकती है। मेरा दावा, मैं चाहे काम कर रही हूँ, चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मेरे अंदर खुदा की वर्शिप चल रही है। हालेलुया। और दबूरा कहती है मैं खुदा की क्या करूंगी? सिताइश। मैं खुद खुदा की क्या करूंगी? मैं खुद खुदा की क्या करूंगी? वो अपने साथ हम कलाम है, वो कहते मैं खुद करूंगी, किसी को कहने की जरूरत है? दाऊद की कहता है मेरी जान खुदावंद हूं। यासिर भाई को अंकल को नहीं कहना पड़ेगा, और अंकल को यासिर भाई को नहीं कहना पड़ेगा कि तू खुदा की क्या कर। क्यों ने कानून ठहरा दिए जेड़ा ताड़े नाल नू लाओ भी वर्शिप कर। नो, यहाँ पर दबूरा कहती है मैं खुद खुदा की। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैनू आके कोई कहे कि खुदा की कर। वो कहती मैं खुद करूँगी, क्योंकि मैंने खुदा के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा है खुदा को। वो कहती मैं उसके सब अजीब कामों का क्या करूँगी? वो कहती मैं खुद करूँगी प्रस्तिश, मैं खुद करूँगी सिताइश, मैं खुद अपनी कौम के लिए खड़ी होंगी, मैं खुद अपनी कौम के लिए प्रोफेसी करूंगी, मैं खुद अपनी कौम के साथ जंग में उतरूंगी, मैं खुद जाकर उस जगह पर फतह के नारे मारूंगी, और जब मैं जंग जीत कर आऊंगी, मैं मुश्किल से निकल जाऊंगी, तो मैं खुदा की सच्ची परस्ताना बनकर खुद खुदा की प्रस्तिश करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो।